पापा यहीं है। रुक जाइए। मेरे पापा अमल नंदा, उनको अभी अभी यहाँ लेकर आया गया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कहाँ रखा है मेरे पापा को? रुक जाओ। अमल नंदा, उनको आप लोग अभी यहाँ पर लेके आए थे, कहाँ रखा है मेरे पापा को? मुझे उनसे अभी के अभी मिलना है। आप जाइए यहाँ से, आपका यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाइए। हमें उनसे मिलना है अभी के अभी। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? तुम वीर नंदा हो ना, अमल नंदा के लड़के? हाँ। जानते भी हो कहाँ हो तुम? जाओ यहाँ से। आप लोगों ने पापा को बिना किसी रीजन, बिना किसी सबूत, बिना अरेस्ट वारंट के यहाँ पर लेके आए हैं। मैं उन्हें यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगा। मुझे मेरे पापा से मिलना है अभी के अभी। एक्सक्यूज मी, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अमल नंदा का केस हमारी ज्यूरिडिक्शन में आता है। आप लोग होते कौन हो उसे इस तरह से कस्टडी में लेके इंटरोगेट करने वाले? हम कौन है ये आप अच्छे से जानते हो मिस्टर पाटिल, मगर हमारे काम में टांग अड़ाने की आपकी ये पुरानी आदत अभी तक गई नहीं। कल ही कॉल खेल के आया हूं आपके बॉस के साथ। कमिश्नर, कहो तो फोन लगवा दूं। कह रहे थे वो मिस्टर पाटिल का असेसमेंट ड्यू है अभी तक। देखो, वो जो कोई भी है उसे हम जरूरी पूछताछ कर रहे हैं। डू नॉट क्रिएट अ सीन ओवर हियर। क्यों मेरे पापा को परेशान कर रहे हैं आप लोग? 15 साल बाद घर लौटे हैं वो, उनकी हेल्प करने की जगह आप लोग उनको इंट्रोगेशन के लिए यहाँ ले आए। हाथ छोड़ो। तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? अरे हो गया आप लोग पावरफुल, पर एक बेटे की जिद से ज्यादा नहीं है आपकी पावर। मैं अपने पापा को यहाँ से लिए हुए बिना नहीं जाऊंगा। इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारे पापा ही है? कोई बहरूपिया भी तो हो सकता है, या फिर कोई फ्रॉड। उनका खून बहता है मेरी रगों में। पैदा किया है उन्होंने मुझे, मैं उनको पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। वो अमल नंदा ही है, वो मेरे पापा है, और पूरी दुनिया मिलके भी इस बात को गलत साबित नहीं कर सकती है। ये मेरा आपसे चैलेंज है। चैलेंज। 2 मिनट। 2 मिनट में तुम्हारे उस नकली बाप की सारी असलियत निकालकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। देखना चाहते हो? चलो, कम ऑन। सवालों का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक तुम सच नहीं उगल लेते, और बाय गॉड सच उगलवाने के हमारे पास 100 और तरीके हैं। कौन सा सच? तुम्हारा सच, तुम्हारी असलियत, कि अमल नंदा के रूप में आखिर तुम हो कौन? मैं अमल नंदा ही हूं। नहीं, बहरूपी हो तुम, फ्रॉड हो, धोखेबाज हो एक नंबर के। कोई क्यों मेरी, मतलब अमल नंदा की आइडेंटिटी लेगा? अमल नंदा एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जो एलियंस पर रिसर्च कर रहे थे। उनका रिसर्च काफी स्पेशल था, प्राइसलेस, और उन सीक्रेट्स को चुराने के लिए कोई भी अमल नंदा का भेस ले सकता है, जैसे कि आप ले रहे हैं। मेरा धैर्य अब समाप्त हो रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो 15 साल तक कहां थे? याददाश्त, मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। जब होश आया तो मैं जू चौपाटी बीच पर था। ये एमनेसिया और याददाश्त भूलने की कहानी किसी और को जाकर बताना। ये क्या कर रहे हैं आप? चीख क्यों रहे हैं उन पे? स्ट्रेस है उनको। पट्टू, पापा फिर से बीमार पड़ जाएंगे, प्लीज ऐसा मत कीजिए।
पाटिल सर बोलिए ना सर। प्लीज सर। क्या बताया था तुमने? तुम्हें होश बीच पे आया था। कितने बजे थे उस वक्त? सुबह के 7 बजे होंगे शायद। फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने मुझ पर हमला किया। कितने आदमी थे? 3-4 होंगे। 3 या 4? 4। कौन थे ये लोग? काला नकाब, वो मास्क पहना हुआ था उन्होंने मुझ पर गोली चलाई। क्यों? पता नहीं। कितने टेंशन में लग रहे हैं पापा बंटू। प्लीज स्टॉप दिस इंटरोगेशन। प्लीज स्टॉप। पाटिल सर बोलिए ना इन्हें रोकने के लिए। रोकिए इसे प्लीज। तुम्हें पता नहीं है कि किस चंगुल में फंसे हो तुम? तुझे पता नहीं है मानव कि असुर को गुस्सा दिलाने का क्या परिणाम हो सकता है। मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम 8 बजे के बाद कहां गए थे? नहीं पता। तुम्हारे पास सारे सवालों के जवाब है, जैसे सारी बातें रट कर आए हो। ठीक है, पर क्रॉस चेक करते हैं तुम्हारी सारी बातों को सीसीटीवी फुटेज से। क्या तुम वाकई में उस वक्त 7 बजे जुहू बीच पर थे? और क्या वाकई में 4 मास्क किलर्स ने तुम पर जानलेवा हमला किया था? अब ये सीसीटीवी फुटेजेस तुम्हारी सारी असलियत सामने लाकर रख ही देंगे। बॉयज, प्ले द फुटेज। देखिए, चलिए देखते हैं अमल नंदा की कहानी सच्ची है या झूठी। थर्ड फरवरी 2021 7 AM जुहू बीच। अब ये सीसीटीवी फुटेज बताएगा कि तुम वहां पे वाकई में थे या नहीं। लेट्स सी। यहीं तो आंख खुली थी ना आपकी। टाइम भी वही है, पर आप दिख नहीं रहे। क्या हुआ मिस्टर नंदा? चुप क्यों हो गए? बोलिए। एक और कैमरा था वहां शायद। व्हाट? सर, बीच पर एक और कैमरा लगा हुआ था, उसकी फुटेज भी है हमारे पास। दिखाओ उसे। प्लीज प्ले द फुटेज। How is it possible? तुम्हारी
इंसानी तकनीक में हेर फेर करना असुरी तकनीक के लिए एक साधारण सी बात है। खुद को सच्चा साबित करने के लिए इस सीसीटीवी में मैंने ठीक वैसा ही किया जैसी कहानी मैंने वीर नंदा को सुनाई थी। आपको अब तो यकीन है ना मुझ पर कि मैं कोई फ्रॉड नहीं हूं? आई एम सॉरी। डोंट बी सॉरी। आप तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं अपने देश की रक्षा के लिए। आइए मिस्टर अमल नंदा, प्लीज। ये ले जा सकता हूं? प्लीज। सर, एक सेकंड के लिए हम मान भी लेते कि वाकई में अमल नंदा है, तो 15 साल पहले सरकारी फंड गबन करके वैसे भी गायब हो गया था। सर, इस बेसिस पे तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ही चाहिए। 15 साल पहले कोई ठोस सबूत तो ला नहीं पाई तुम्हारी पुलिस अमल नंदा के खिलाफ, और अब फिर से इन्वेस्टिगेशन करनी है। उनकी हालत देख रहे हो तुम? हमारे देश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक है, और आज इनकी। लेकिन सर, हमने उनको फॉलो किया है, उनका बिहेवियर सस्पिशियस है। सबूत, कॉन्क्रीट सबूत चाहिए, अदरवाइज ही इज अ फ्री मैन। तांबे, मुझे लगता है ये वाकई में बड़ा झोल है, हमें इस पे नजर रखनी चाहिए। बराबर साहब। मिस्टर अमल नंदा, वी आर रियली सॉरी फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैंने बोला था ना आपसे कि ये मेरे पापा ही हैं। ब्रिलियंट साइंटिस्ट अमल नंदा, एक सच्चे, ईमानदार और इस देश के जिम्मेदार नागरिक, मेरे पापा, जो कभी गलत नहीं हो सकते। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं भावनाओं में बह रहा हूं? मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। इस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस अदृश्य मानव तक पहुंचने पर होना चाहिए। मम्मा, मम्मा फोन सही से पकड़ो ना, आप दिखाई नहीं दे रहे। अब दिख रही हूँ? नहीं मम्मा, थोड़ा थोड़ा राइट में लीजिए फोन, फेस नहीं दिख रहा। अब? नहीं मम्मा, मम्मा फेस नहीं दिख रहा, थोड़ा राइट। अरे बेटा, अब ये सब छोड़, मुझे नहीं आता, मुझे तू दिख रही है काफी है। अच्छा बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। कैसी हो बेटा? एकदम मस्त। अरे वाह बेटा, कोई पार्टी वार्टी है क्या? हाँ, सब फ्रेंड्स 12 बजे आ गए थे सरप्राइज देने। मस्त है ना पार्टी? अच्छा बेटा, तो फिर तुम अंदर जाओ ना, मैं तुम्हें कल फोन कर लूंगी। नहीं, ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला केक आप ही के साथ काटूंगी। 1 मिनट। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़ारा, हैप्पी बर्थडे टू यू। खाओ। तू खा। हाँ हाँ हाँ। यम। बेटा, तुझे मेरी उम्र भी लग जाए थैंक यू। और ये आने वाला साल ऐसा हो कि पूरी दुनिया में तेरा नाम हो। वैसे ज़ारा, तुम्हारी तरक्की देखकर धीरे धीरे सबके मुंह बंद हो रहे हैं। ज़ारा, मैंने सबके साथ लड़ाई करके तुम्हें मुंबई भेजा था, और आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। अब तो बस एक ही चीज का इंतजार है कि मेरी बेटी जल्दी से बहुत बड़ी स्टार बन जाए और मुझे अपने पास बुला ले। बहुत ही जल्दी मम्मा, बहुत ही जल्दी। हाँ, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, I'll be there। अरे जाओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। ओके मम्मा। मम्मा आप भी सो जाओ, कल बात करते हैं। ओके, आई मिस यू, आई लव यू। लव यू बेटा, बाय। सॉरी मम्मा, आई एम सो सॉरी। आज के दिन भी आपसे झूठ बोला,
काश मैं आपको कह पाती कि मैं कितनी अकेली हूं यहाँ। वन मिलियन फॉलोवर्स सिर्फ बिग लाइफ पे, सामने बैठकर बर्थडे विश करने के लिए कोई नहीं। कल जो पापा के साथ हुआ उसके बाद उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। अब हम उनके बेटे के साथ साथ बॉडीगार्ड भी हैं। पर हमें तो शूट पे जाना होता है ना। क्या करें? क्या करें? आइडिया आइडिया। हम पापा के रूम में कैमरा फिट कर देते, सीसीटीवी सीक्रेटली। डन। चलेगा क्या? डन। नॉट डन। मैं पापा के रूम में नहीं जा रहा हूँ। आई एम सॉरी। क्यों? व्हाट, व्हेन, क्यों, काय को, ये सब मत पूछ। NMN, नो मीन्स नो। तू पापा से इतना डरता क्यों है? बंटू वाना किसी का बाप से नहीं डरता, मगर वो क्या है कि पापा को देखकर ही ना मेरे अंदर का प्यार उमड़ आता है जो वो झेल नहीं पाते। यू अंडरस्टैंड? तेरी बहानेबाजी खत्म नहीं होगी ना बंटू कभी। तू बड़ा चीता है ना। हाँ तो काम करते ना, चल चल साथ में दोनों भाई जाते हैं और लगा के आते हैं। अरे भाई, उल्टा लटक के डिश विश लगानी होती है तो तेरा भाई काफी था। ये काम थोड़ा टेक्निकल है, कैमरा वैमरा फिट करना है, सिर्फ तू ही कर सकता है। प्लीज कर दे, भाई नहीं है। तू ना ऐसा मासूम सा चेहरा मत बना। भाई नहीं है ऐसा मत बोला कर। तुझे पता है ना, जब तू इमोशनली ब्लैकमेल करता है तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता हूँ। गुफा में भेजा मुझे, वो भी अकेले। I can do it. शाबाश। अमलनंदा, देखते इसमें क्या है। ह्यूमन हार्ट बीट सब ठीक ही तो है। पापा ग्लास लावा लैम्प बनाएंगे तो मजा आएगा ना। मैं बताऊंगी कैसे बनाना है, हमेशा खराब। रुको, कहाँ जा रही है सब सामान लेकर? वो मामी, हम ना पापा के लिए लावा लैम्प बना रहे थे। तुम दोनों को ना घर का सामान बर्बाद करने के लिए बस कोई बहाना चाहिए। अरे नहीं मामी, लावा लैम्प के लिए तो बस अच्छा, अगर मेरे अंदर का वॉल्केनो फट गया ना तो मेरे गुस्से का लावा अभी बाहर आ जाएगा। कितने बेशर्म हो ना तुम लोग। बस एक बार यहाँ से दफा हो जाओ तो हमारी जान छूटे। मनुष्यों की तरह मुस्कुराना। खुश। आश्वस्त। सफल।
पापा की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा ना यहीं छुपा देता हूँ। तुम? हाँ मैं। बस तुम? मतलब हाँ बस मैं ही आया हूँ। वो क्या है ना, वीर कुछ काम के लिए गया है इसलिए मैं आ गया। हाय पापा। वीर क्या चाहिए? मुझे क्या क्या कहते हैं इस बीमारी को? क्या बोलना शुरू करते तो चुप ही नहीं करते, अब जबान अकड़ गई है। पचा क्या कहते हैं इस बीमारी को? पता नहीं, मुझे को तो कपड़े चाहिए थे। तुम्हारे कपड़े मेरे पास क्यों होंगे? मेरे नहीं, आपके कपड़े चाहिए थे। मेरे कपड़े तुम्हें दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? जोकिंग पापा, जोकिंग लाइक मी। दूसरा बेटा, आपके कपड़े चाहिए थे धोने के लिए। तो ऐसे कहो ना। क्या कर रहे हो? क्या है ना, मैं अंगड़ाई ले रहा हूँ विथ स्ट्रेचिंग, क्योंकि मैं थक जाता हूँ बकवास करते करते। इनका शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। हाँ? शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। शुद्धिकरण मतलब शुद्ध पानी में इन कपड़ों को धो देना चाहिए। अब पापा के कपड़े वॉशिंग मशीन में धो या वाटर प्योरीफायर में? कर लूंगा भाई। जिंदगी खूबसूरत है, शुक्रिया उसका जिसने हमें ये खूबसूरत तोहफा दिया। आज के इस खास दिन पर एक खास इरादा, जिंदगी में जो भी करूंगी दिल से करूंगी और हमेशा अपने दिल की सुनूंगी। हो तेरी, पिछले 3 साल से हर साल सेम डेट पर सेम पोस्ट। इतना तो पता है कि ज़ारा पाइसीन है, पर उसने अपना बर्थ डेट कभी पब्लिक नहीं किया। पर हर साल सेम डेट पर कोई मंदिर क्यों जाएगा? ओ माय गॉड, आज तो ज़ारा का बर्थडे है। मुझे उसके लिए कुछ स्पेशल करना होगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? कितने बेशर्म हो ना तुम लोग। बस एक बार यहां से दफा हो जाओ तो हमारी जान छूटे। बिंदु, इस तरह स्वीटी मीठी से बात मत कीजिए। जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस सिंधवानी। रूपा, जी आपको पता है ना कि आप इनकी प्रॉपर्टी में खड़े हैं, फिर भी एटीट्यूड दिखा रहे हो आप। अब रॉकी बेटा ऐसा। बस मम्मा शांत। देखो, इस उम्र में इतना हाथ और मुंह चलाना ना सही नहीं है आपके लिए। थोड़ा सा भी दम बाकी है ना
आओ पंजा लड़ा के दिखाओ। मैं हर बार इन मनुष्यों की बेकार तकरारों में कैसे फंस जाता हूं। नहीं, ईदड़ भाग गया। क्या शहर में बेकरी वालों की हड़ताल है? अरे भैया, केक तो केक होता है ना, उसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। हेलो भैया, अरे कुछ अरेंजमेंट काट दिया। अब क्या करूं? ज़ाहिरा के लिए बर्थडे केक कहां से लाऊं? ये पंजा लड़ाना क्या होता है? आओ पंजा लड़ा के दिखाओ। पापा, थैंक यू सो मच पापा। आपने क्या करारा जवाब दिया मामी को। पापा को पता है भैया इतने सालों से हमें मामी से बचाते आए हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी बहाने से ना रॉकी और मामी ने मिलकर मैं बहुत टॉर्चर करा है, बहुत परेशान किया हम तीनों को उन्होंने। लेकिन हम सब कुछ सहते रहे क्योंकि हमें पता था हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह ही नहीं है। लेकिन आज पहली बार किसी ने उन्हें सामने से जवाब दिया है। पहली बार मामी को पीछे हटते हुए देखा हमने पापा, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच पापा, आपने हमारा स्टैंड लिया। आप मानोगे नहीं पापा, इतना पैसा है इन लोगों के पास, फिर भी आज तक खाने के लिए इतने ताने मारे इन लोगों ने। भैया तो कितनी बार सेट से खाना छुपा के लाए हम दोनों के लिए। मामी ने तो 10-10 घंटे में धूप में खड़ा रखा है छत पे, पैरों से छालों के निशान तक नहीं गए अभी तक। इनका दुख मुझे क्यों गुस्सा दिला रहा है? क्यों इनकी चोट देखकर मुझे पीड़ा हो रही है? आपने सिखाया था ना भैया को पापा कि बड़ों को कभी उल्टा जवाब नहीं देना, इसलिए तो बेचारे आज तक सबकी सुनते आए हैं। अब आपको उसका जवाब देना होगा। आप देंगे ना पापा? हाँ बेटा, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं इनके सामने अमलनंदा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। भले इन मनुष्यों के शरीर हमसे कमजोर हैं, लेकिन इनके जज्बात ऐसे घातक हथियार हैं जिनका जवाब हम असुरों के पास भी नहीं है। आता हूं अभी। पापा क्या हुआ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh no, तुम तो रोने लगी। इतना बुरा था क्या? फिर तुम्हें कैसे पता कि आज? बस इतना समझ लो कि हमने तुम्हारे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। वीर, जिनकी फिक्र होती है, उनकी खुशी, उनका गम, उनका बर्थडे सब पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो पता लगा लेना चाहिए। ज़ारा, ये केक तुम्हारी तरह खूबसूरत तो नहीं है, पर मेरी तरह थोड़ा क्लमजी है। I like clumsy. मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? आ जाओ। कहाँ वीर?
चाहती थी मेरे बर्थडे पे हीरो मेरे साथ हो, पर अगर वीर ना आया होता तो मैं अकेली ही रह जाती आज के दिन पे। अपने एफर्ट से इसने ना सिर्फ मेरे आंसू पोंछे, मुझे हंसाया भी है। वीर, you're a true friend. वीर, अब मैं तुम्हें फॉर्मली इनवाइट कर रही हूँ। क्या तुम मेरा बर्थडे मेरे साथ मनाओगे? अरे नहीं नहीं सारा, तुम तो आज बहुत बिजी होगी। तुम्हारे घर पे तो सारे फ्रेंड्स आ रहे होंगे, तुम्हारे बंगले में तो बहुत बड़ी पार्टी होगी। नहीं तुम क्यों नहीं आ सकते? अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे हाई प्रोफाइल पार्टीज की आदत नहीं है। I mean, क्या पहनना है, कैसे बिहेव करना है, मुझे नहीं आता। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, सिंपल सिंपल। और मुझे तुम्हारी सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है वीर। आई प्रॉमिस तुम्हें वहां बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। ज़ारा, तुम एक स्टार एक्ट्रेस हो, मैं एक स्टंटमैन। तुम्हारे वहां पे अल्ट्रा रिच दोस्त आएंगे, तुम खामखा अपने दोस्तों के सामने अल्ट्रा एम्बैरस हो जाओगी। इसलिए हम कल मिलेंगे, ठीक है? तब तो तुम अपनी पेस्ट्री पार्टी एंजॉय करो। वीर रुको। हाँ, पेज 3 आलिशान पार्टी है मेरे बंगलों पे, और मैं चाहती हूँ कि तुम वहां आओ और देखो। चलो मेरे साथ। जस्ट कम। सारा, पर मेरी बात तो सुनो। ढंग से शेक करो। प्रोटीन बना रहे हो, मसाला छाछ नहीं बन रही है। ये ब्रेकफास्ट तो ठूस ठूस के खाएंगे, और अभी एनर्जी गुल। वो मोनालिसा पोछा मार रही हो क्या? हैं? ढंग से साफ करो उसे, कामचोर। क्या कॉमेडी शो चल रहा है क्या यहाँ पे? हैं? नहीं, जब से तुम्हारा बाप आया ना, बहुत फुदक रहे हो तुम। इतना मारूंगा ना तुम्हारे बाप को, याद आ जाएगा सब। रॉकी, तुम्हें पंजा लड़ाना था ना? अच्छा, कौन सा प्रोटीन खा के आए हो? चले यहां से भाग। फूफा, ऐसा भी हो सकता है हाथ में प्लास्टर व्लास्टर लग जाए। दिखाओ हाथ, बाद में रोना मत। तैयार? वन, नहीं, 3, 2, 1। पकड़ो अब। अरे इनविटेशन भी तो तुम ही लाए थे। भाई साहब का राइट हैंड तो गया। आओ वीर। हाँ, अच्छा, ये वही घर है ना जहां तुम अपने रोल की प्रिपरेशन के लिए रह रही हो? मानना पड़ेगा ज़ारा तुम्हारे कमिटमेंट को। I mean, अपना क्वीन साइज बंगलो छोड़कर ये कॉम्पैक्ट सा कमरा, I mean, ये 1 रूम किचन, बहुत डिफिकल्ट है। हमारा तो चलता है ना वो चैरिटी की छत में, पर तुम तो ज़ारा द सुपरस्टार सेलिब्रिटी हो ना। ऐसे ये यहाँ पे बड़ी परेशानी होती होगी। मैं यही रहती हूँ वीर।
आई एम सो सॉरी। अब आई एम सो सॉरी ज़ारा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने कैरेक्टर में ना बहुत डीप घुस गई हो। ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? आओ तुम्हारे घर चलते हैं। वीर, यही मेरा घर है वीर। जब से मुंबई में आई हूँ यहीं रहती हूँ। यहाँ? हाँ। हम पानी? हाँ पानी। 1 मिनट। बंगलो जहां पे सारा ये चौल और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन तुम सारा हो और ये ना ही कोई बंगलो है वीर, ना ही मैं अल्ट्रा रिच हूँ। ड्राइवर, नौकर, गाड़ियाँ, कुछ I'm a lower middle class girl वीर। सपनों की नगरी में अपने सपने पूरे करने आई है। सालों से स्ट्रगल कर रही है। तुमने न्यूज़ में देखा होगा, पढ़ा होगा, रोल के लिए यहाँ रह रही हूँ एंड ऑल दैट। हाँ। सब कुछ रंजीत अंकल ने मेरी रेपुटेशन बचाने के लिए कहा था। मामा जी, ये 1 रूम किचन, यही मेरा सच है, मेरा सच है। ना ही कोई बंगलो है वीर, ना ही मैं अल्ट्रा रिच हूँ। ड्राइवर, नौकर, गाड़ियाँ, कुछ नहीं। ये तुम सोच रहे होगे ना हम सच अ चीट, कितनी झूठी है ज़ारा, सच लाया है ना। ट्रस्ट मी वीर, मैं वही ज़ारा हूँ जिसे तुमने जाना है। वही ज़ारा जिसे तीखी पानी पूरी पसंद है। वही ज़ारा जिसे पपी से प्यार है, जो सेट पे स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाती है फिर खाती है। और अपने काम के लिए उतनी ही ऑनेस्ट हूँ, उतनी ही डेडिकेटेड हूँ जितना तुम्हें लगा है। फर्क सिर्फ इतना है, छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही सिंपल फैमिली से। और यहाँ सरवाइव करने के लिए ना अपनी लाइफ की सेल्फी में एक अल्ट्रा रिच फिल्टर लगा के रखा है। फिर तुम्हें पता है मैंने ये सब क्यों किया? बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मुंबई आना चाहती थी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया। सबसे लड़ी, अपनी सारी सेविंग, सब कुछ लगा दिया ताकि मेरा सपना पूरा हो। आ गई मैं मुंबई, रिलेटिव्स ने, पड़ोसियों ने, सबने ताने मारना शुरू कर दिया। लड़की मुंबई गई है, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। क्या कुछ नहीं बोला मम्मा को। उन सब का मुंह बंद करने के लिए मैंने रिच और सक्सेसफुल का नाटक किया। सिर्फ मेरी
मम्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए। जस्ट वो फिर ये बात ना सिर्फ शानू को पता है, और अब तो मैं। फिर ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा सीक्रेट जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। उतना भरोसा करती हूँ जितना किसी पे नहीं किया है। मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकती थी। I had to tell you. कुछ तो बोलो वीर। Three, 2, 1. कल कर लेंगे। वो मैं नहीं चाहता कि चोट लगे। कल करेंगे, जाने दो। जाने ही देते हैं, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों को बड़ों को चुनौती नहीं, मुझे सबक लेना चाहिए। रॉकी, स्वीटी मीठी तुम्हारे नौकर नहीं है। अपना काम खुद किया करो। स्वस्थ रहोगे। पापा, आप हमारे हीरो, वी लव यू। मुझे इन लड़कियों की खुशी देखकर सुकून क्यों मिल रहा है? नहीं, ये इंसानी जज्बात मुझे मेरे लक्ष्य से भटका न दे कहीं। मुझे इनसे बचकर रहना होगा। यही मेरा घर है वीर। जब से मुंबई में आई हूँ यहीं रहती हूँ। ना ही कोई बंगलो है वीर, ना ही मैं अल्ट्रा रिच हूँ। हम लोग मिडिल क्लास गर्ल वीर, सपनों की नगरी में अपने सपने पूरे करने आई हैं। सिर्फ मेरी मम्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए। जस्ट वो ज़ारा को कैसे जज कर सकता हूं मैं? मैंने खुद भी तो झूठ बोला है अपनी फैमिली के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। फूफा जी, बुढ़ापे में भी जवानी का जोश गया नहीं है आपका। I like it. अगर किसी को इस घर में मारना पड़ा तो सबसे पहले
पहले इस बदतमीज को मारूंगा। बताओ ना। नहीं, इतनी पावर लाते कहां से हो? एक सबक है, याद रखना। एक बड़ी लकीर छोटी करनी हो तो उसके सामने एक और बड़ी लकीर खींच दो, दूसरी छोटी अपने आप हो जाएगी। थैंक यू फॉर द एडवाइस फूफा। जी, अगली बार बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना। जी। फूफा जी ने तो आइडिया दे दिया, हीरो को सामने लाने के लिए मुझे उससे भी बड़ा हीरो बनना पड़ेगा। क्या मेरे इस सच से मेरा एक अच्छा दोस्त दूर हो गया? ये विजन बोर्ड है ज़ारा। मैं चाहता हूं कि तुम इससे भी बड़े बंगले की फोटो इस बोर्ड पे लगाओ। तुम्हें जिंदगी में जितने भी अवार्ड्स जीतने उन सब की फोटो इस पे लगाओ। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब इस बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि वो सब तुम डिजर्व करती हो। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम ये सब हासिल करके रहोगी, देखना। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना क्या होता है मैं जानता हूं ज़ारा। तुम अमीर हो या गरीब इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बंगले में रहती हो इस चौल में, तुम 50 लाख की गाड़ी से आती हो या 50 रुपए देकर ऑटो से, मेरे लिए तो तुम वही ज़ारा हो। ज़ारा द सुपरस्टार, क्वीन ऑफ हार्ट्स। Thank you so much, वीर। फिर तुम्हें नहीं पता हाउ मच डज दिस मैटर टू मी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल का बोझ ना एकदम से हल्का हो गया। थैंक यू फॉर बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड। खुद भी रोगी और मुझे भी रुलाओगी। बाकी जितना बर्थडे बचा है उसे ढंग से सेलिब्रेट कर लेते हैं। मुझे बताओ कि तुम और क्या करना चाहती हो ज़ारा? तुमने इतना कुछ कर लिया है वीर, इतना स्पेशल बना दिया, अब इससे ज्यादा और क्या मांगू? अरे कुछ तो होगा। कुछ चाहिए नहीं पर कुछ बता सकती हो। बताओ। हीरो। क्या? हीरो से मैं मिली हूँ, वही हीरो जिसके बारे में तुम तारीफ करते रहते थे। वो हीरो जिसका गायब मूड ऑन रहता है। वही हीरो। फिर क्या कहा हीरो ने? क्या बात हुई हीरो से? बस वो हीरोगिरी कर रहा था, कुछ बात भी हुई? बातें ही तो नहीं हो पाई है, मुलाकातें शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। बट यू आर राइट, इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। कुछ अलग है, बिल्कुल हटके। क्या कॉन्फिडेंस है उसका। He's good। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा था कि हीरो में कुछ ना कुछ बात तो है। राइट, मैं उसे दोबारा मिलना चाहती हूँ पर पता नहीं कैसे। वो कब आता है कब जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इनफैक्ट मैं उसे ये भी कहने वाली थी कि आज मेरा बर्थडे है, उससे पहले ही वो गायब हो गया।
ओ, तो ये बताने वाली थी ज़ारा मुझे उस दिन जब मैं पापा के पीछे भागा था। बस इतनी सी बात। अभी लो। हे भगवान, प्लीज ज़ारा को हीरो से मिलवा दो, प्लीज। इतना आसान नहीं होता। इतना भी मुश्किल नहीं है ज़ारा। सॉरी। मैं क्या कह रहा था कि एक बार तुम बुला के तो देखो हीरो को। तुम बुलाओगी तो हीरो आएगा। सच? हाँ, मतलब मैं होता तो सब कुछ छोड़ के भाग कर आ जाता। तुम्हें लगता है मुझे उसे मैसेज करना चाहिए? ऑफ कोर्स। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू। गो। ज़ारा, मैं निकलता हूँ, ठीक है? हैप्पी बर्थडे टू यू। वीर, एक मिनट। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बाय। मुझे तुम्हें बस ये बताना था कि आज मेरा असली बर्थडे है। वीर आ गया बाहर, हीरो जाएगा अंदर। मैं हीरो। अगर उस नल्ले डुप्लीकेट हीरो में हिम्मत है, सामने आ। वन फाइट, गेम खत्म। और डिसाइड हो जाएगा कि असली हीरो कौन है। अद्भुत। पर ये आइडिया आया कहां से? मैंने कहा था ना, रॉकी को अंडर एस्टिमेट मत करना। पर तुम सुनती कहाँ हो? सॉरी, वो और हाँ, वो सिर्फ जुबान नहीं, दिमाग भी बहुत तेज चलता है मेरा। हाँ जी, आपकी चेयर है क्या? अरे बहुत सही टेक्नोलॉजी यार। हेलो माँ, मुझे हीरो से लड़ने के लिए ना ऐसे एलियन के गैजेट्स और चाहिए। ये बस एक चांस दे दो, उसका गेम खत्म है। मम्मी कसम। और अगर उसने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया तो? मैं गेम को और बड़ा बना दूंगा। एक इंसान की सोच इतनी असुरी और तामसिक कैसे हो सकती है? You surprised me, Rocky. इस बार तो इसको चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा ना। आजकल कोई भी मुझे मुंह उठा के चैलेंज कर देता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग मेरे पिक लाइफ पे ऐड हो गए। फिलहाल मुझे एक जरूरी काम है। वीर के कहने पे डीएम तो कर दिया हीरो को, पर जिस होप में डेस्परेट साउंड ना करूं। अभी तक रिप्लाई भी तो नहीं आया।
हीरो, तुम यहाँ मेरे घर पे? तुम्हारे घर पे, जो कि बहुत क्यूट और कोजी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर तुम्हें कैसे पता? पता करने वाले पता कर ही लेते हैं। सडनली आते हो और अचानक से गायब हो जाते हो। बात कर रही थी मैं, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी और तुम गायब हो गए। हाउ रूड। घर है मेहमान के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? वैसे प्यार हुआ है कभी? क्या? प्यार की फितरत ऐसी ही होती है, कब लाइफ में एंट्री मारता है, कब लाइफ से एग्जिट मारता है, कुछ पता नहीं चलता। आई एम लाइक लव। नॉनसेंस। अगर मिड कॉन्वर्सेशन में मैं गायब हो जाऊंगी तो कैसा फील होगा? नहीं 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 नहीं, ये कला तो सिर्फ इस कलाकार के पास है मैडम। तुम्हें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अच्छा ओके, कुछ और ट्राई करते हैं। वेरी नाइस। ज़ारा, वैसे अभी बर्थडे खत्म नहीं हुआ है मैडम। हीरो को तो सबके बारे में सब पता है, पर हीरो का पता क्या है? कहाँ रहता है हीरो? लोगों के दिल में। और फिलहाल तुम्हारे घर पे खड़ा है तुम्हारा मेहमान बनकर। हैप्पी बर्थडे ज़ारा।
सारे मैजिकल मोमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। ये बर्थडे बहुत स्पेशल है मेरे लिए। ऊर्जा संचार का समय हो गया है। इससे पहले कि कोई आ जाए मैं अपना काम कर लेता हूं। ऐसे टच किया था ज़ारा ने तेरे चीक्स को। वो भी क्या मोमेंट था ब्रो। ज़ारा तो हीरो के साथ कुछ अलग ही है। अलग ही कुछ फील होता है हीरो के साथ। I mean, मेरे चेहरे से स्माइल हटती ही नहीं है, और वो भी कभी कभी तो ऐसा लगता है क्या वो मुझे लाइक करने लगा है। लाइक नहीं, लव। वो भी ना जाने कब से। सोच बंटू, जिस लड़की से तू सीक्रेटली प्यार करता है दूर दूर से, वो अचानक से तेरे साथ, मेरे साथ अपने दिल की बातें शेयर करती है, मुझे स्पेशल फील करवाती है। तो खुद सोच मेरे हालात कैसे होंगे। तेरे ना सारे सपने पूरे हो रहे हैं बच्ची। फाइनली जी ही नहीं भरता यार। जब भी उसके साथ होता हूं ऐसा लगता है घड़ी के कांटे रुक गए हों। सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। मुझे तो पीछे से रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई देता है। अलग ही जादू है यार। It's so magical. हीरो के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा इतना एक्साइटिंग है, मैं क्या कहूं। जब भी उसके साथ होती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हरकतों से वो मुझे ऐसा फील कराता है जैसे जैसे हम स्पेशल। ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया। It's so weird. अजीब तो है पर अच्छा है ब्रो। ऐसा लगता ही नहीं है कि हीरो से अभी अभी मिली है वो। इतना अपनापन है उसके बिहेवियर में कि ऐसा लगता है जैसे हीरो से इंपॉर्टेंट उसके लिए कुछ और है ही नहीं। एक बड़ी प्रॉब्लम है उसकी। एक बहुत ही अमेजिंग मोमेंट होता है, सिर्फ मैं और वो, पूरी दुनिया से दूर। हाँ समझ गई, आगे बोल। आगे वो मूड की वाट लगा के अचानक से गायब हो जाता है। आई नो, हीरो के साथ ना हर एक मोमेंट बहुत एडवेंचरस है, जैसा कि उसने बर्थडे के लिए किया। इट वाज सो अमेजिंग। और दूसरी तरफ वीर, ही इज सो रिलायबल। कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले उसे कॉल करूंगी। बर्थडे के दिन भी पूरा दिन मेरे साथ रहा। He made sure कि मुझे बहुत अच्छा फील हो। He is so sweet. Basically, हीरो वो है जिसके ख्याल मुझे रात को सोने नहीं देते, और वीर वो है जो आधी रात को भी मेरी बकवास सुनेगा ताकि मुझे लोनली फील ना हो। He cares. नहीं, 1 सेकेंड। क्या हुआ है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई रियलिटी शो चल रहा है और जजेस डिसाइड करे कि नहीं नहीं ये नहीं, ये बेटर है। 1 सेकेंड। तो 2 नाव में तो सवार नहीं है ना? कुछ भी मत बोल। He is very sweet. बहुत ही अच्छा फ्रेंड है।
पर हीरो की बात ही कुछ अलग है। बाकी सब तो ठीक है, बट मगर किंतु परंतु मुझे ना एक डाउट है। देख क्या है, हीरो ने ना वाइल्ड कार्ड की तरह जारा के दिल पे एंट्री मारी और छा गया। इसका मतलब है कि जारा और हीरो की केमिस्ट्री मस्त है। हाँ तो नहीं मतलब इस चक्कर में मेरा वीर वो कहीं डेंजर जोन में आकर बिना रिंग पहने गायब ना हो जाए, शो से एलिमिनेट ना हो जाए। कौन सा जोन? हर लड़के का पूरा सपना, फ्रेंड जोन। अरे नहीं नहीं बच्ची, अभी तो अपने को जारा के इस डिफरेंट अवतार को समझना है जो सिर्फ हीरो के सामने प्रकट होता है। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जहां तक वीर नहीं पहुंच पाया, वहां हीरो पहुंचेगा। ये है हमारा सेट। यहां काम करता है आपका बेटा। सेट? हाँ पापा, जो मैं बता रहा था ना फिल्में बनती हैं वो यही बनती है। मैं समझाता हूँ। जैसे आपकी लैब है ना, समझ लीजिए वैसे ही ये मेरी लैब है और मैं यहाँ पर अपने सारे स्टंट्स डिजाइन करता हूँ, उन पे रिसर्च करता हूँ, फिर ही कोई स्टंट परफॉर्म करते हैं। स्टंट? खतरों से खेलने का अपना ही मजा है। क्या? हाँ जरूरी ये है कि तुम अपने काम में सावधानी बरतो पूरी तरह से। स्टंट करते हो तो तुम्हारी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑफ कोर्स पापा, सेफ्टी फर्स्ट। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पूरी प्रोटेक्शन लेने के बाद ही हम यहाँ पर कोई भी एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म करते हैं। हेलो अंकल। ये ड्रेस में हाँ, सब देख लिया वीर, अच्छा है। हाँ, अब देर हो रही है, घर चलना चाहिए। वो पहली भी तो मैं डरता था पापा की रिडल सॉल्व हो जाते ही कहीं आप हमें छोड़कर न चले जाओ, इसलिए इतने टाइम से अवॉइड कर रहा था, पर बहुत डिले नहीं कर सकता। क्या हुआ? वो रिडल 24/7 मेरे दिमाग में चलती है पापा। पर आप क्या कहते थे कि दिमाग की खिड़की खोलने से पहले हमें अपने कमरे के दरवाजे खोलने चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ आए। वो चेंज पापा कैसा लगा सेट? अच्छा पापा मैं 1 मिनट में आया। तूने पापा के रूम में कैमरा तो फिट कर दिया है ना? ऑफ कोर्स। देख आज तो इनकी सेफ्टी के लिए मैं ही नहीं ले आया, पर ये रोज नहीं आने वाले। हाँ तू टेंशन मत ले, मैं काम करूंगा, सारे रिकॉर्डिंग्स एक साथ ही चेक कर दूंगा। हाँ पापा, मैं 1 मिनट में आता हूँ। बंडू तू पापा का ध्यान रखना। ठीक है, मैं भी आया, मुझे काम है एक्चुअली। ओके। अरे इधर पता है कौन है? वीर के पापा। हाँ? वीर के पापा। ये कितनी बार हो रहा, वीर और बंटू भाई के पापा। इज्जत ही नहीं है, 100 रुपए देते वापस दे देना। पापा जब तक वीर वापस आता है ना, हम लोग एक काम करते हैं, रिडल को सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कि इस ब्रेन में वीर जितना दम नहीं, लेकिन अकल लगाने में आपका दूसरा बेटा कम नहीं। पापा चलें। चेक करो, मरा नहीं मरा। हॉस्पिटल लेके मत जाना।
आपको लगा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बहुत शुगर बॉटल फोड़ी है सर पे, पर अगली बार ध्यान रखना कि सेंटर में मारो। इस बार क्या किया, साइड में मारा ना तो लकी। सर आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। आई एम सो सॉरी। अरे कोई नहीं, चलो बॉडी पे ध्यान दो। बिल्कुल। ये होता है चैलेंज। सामने वाले की हवा टाइट हो जाए। लगता है हीरो डर गया इसलिए जवाब नहीं दे रहा है। पर ऐसे तो प्लान उल्टा पड़ जाएगा। पर ऐसा क्या करूं उसको बाहर निकालने के लिए? 1 फाइट, गेम खत्म। हाँ, हीरो को चैलेंज है। कौन ये? जो भी है, दम है बंदे में। हीरो को कोई जवाब नहीं आया। अरे बाबा, वैसे बेवकूफ लोगों को हीरो जवाब देगा तो अपना काम कब करेगा? बेवकूफ नहीं, बेवकूफ नहीं, मैं बेवकूफ नहीं है वो। हीरो डरता है उससे। तुझे कैसे पता? देख, अगर उसे हीरो से सच में प्रॉब्लम होती तो ऐसे फालतू के पोस्ट छोड़ना करता, कोई ऐसा एक्शन करता जिसे देख के हीरो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाता उसे। समझा बाबा? ये चूचू पहली बार कुछ सही आइडिया दे के गया है। चाचा चंपक का जो बेटा है, आइडिया गया। नाउ इट्स टाइम टू एक्ट। कुछ ऐसा करना करो कि सारी दुनिया हिल जाएगी। वीर, कम या आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से मिलो। हाय, क्या नाम है आपका? हितांशु। क्या नाम है आपका? हाय लिटिल प्रिंसेस, क्या नाम है आपका? पंखुड़ी। वीर, ये बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती। ये लोग एनजीओ से आए हैं हमारी शूटिंग देखने, है ना? बच्चों, जारा दीदी ने आप लोग के लिए स्नैक्स का इंतजाम किया है। आ जाओ, चल कम कम कम, आ जाओ इधर, आ जाओ, कम कम, चलो 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 चलो, सब लोग चलो चलो, आ जाओ जल्दी जल्दी भाग के। वीर, तुम्हें साइन लैंग्वेज भी आती है? हाँ, वो मैंने अपने एक दोस्त के लिए सीखी थी। वाह, वीर नंदा, you're full of surprises. थैंक यू। वैसे वीर, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। क्या? हीरो को डीएम किया था और वो मुझसे कल मिलने भी आया था। क्या बात कर रही हो? फिर क्या कहा हीरो ने? मतलब एंजॉय किया हीरो के साथ? बहुत ज्यादा। फिर ये मेरी लाइफ का ना वन ऑफ द बेस्ट बर्थडेज था। थैंक यू। सो हैप्पी फॉर यू। जारा दीदी, one pic please. Sure. चलो चलो चलो। मैं हीरो को डीएम करके क्यों नहीं कहती कि मुझे उससे मिलना अच्छा लगता है? मुझे उससे अर्जेंटली मिलने बुलाना चाहिए। जरा सी भी अक्कल होगी तो भाग के चला आएगा। कि मैं ब्लश क्यों कर रहा हूं? कौन? मैं?
ये सोच तो लिया कि कांड करना है, पर ऐसा कौन सा कांड करूं कि हीरो भागता हुआ है मेरे पास। समझ नहीं आ रहा। चलो जाओ यहां से। चलो बच्चों, सबको टाटा कह दो, जाने का टाइम हो गया है। बाय गाइस। बच्चे बेचारे छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे अपने घर जा रहे होंगे बस में, बिना सिक्योरिटी के, बिना गार्ड्स के। बेस्ट है। पापा स्नैक। अब मुझे पता चला कि हम आपको खाते हुए क्यों नहीं देखते। क्यों? आप डाइट कर रहे हो ना? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? नहीं इंटरमिटेंट, वही इंटरमिटेंट डाइट जिसमें लोग 16, 17, 18 घंटे खाते ही नहीं है कुछ। हाँ, वही कर रहा हूं मैं भी। बड़ी बात बताऊं पापा, मुझे तो समझ ही नहीं आता लोग इतने घंटे खाते कैसे नहीं है। मैं तो 2 घंटे कुछ ना खाऊं ना, चक्कर आने लग जाते हैं। आपके लिए क्या लाऊं? जल ले आओ मेरे लिए। जल शुद्धिकरण, हिंदी मीडियम। जल ना, वही जल बिन मछली वाला जल। अरे आप टेंशन मत लो, ये टाइम में प्यूरिफायर से नहीं, सीधा मिनरल वाटर लेकर आऊंगा आपके लिए। जल लेना, जल। कौन हो तुम लोग? छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। धीरे चलाओ, कुछ लोग है क्या? ऐसे कैसे नहीं होगा? मैं हीरो हूं, ओरिजिनल। रावना खतरनाक। अब बाकी का काम अलोमा करेगी। अरे तो वही बच्चे हैं बेचारे। हाँ, ये वही बच्चे किडनैप हो गए। हाँ, थोड़ी देर पहले देखा था मैंने। हुए कैसे थे? हाँ, कितने मासूम है यार। अबे ओ फर्जी 10 रुपए के हीरो, तूने मेरे चैलेंज का जवाब नहीं दिया ना, इसलिए मजबूरन ये करना पड़ा। अगर अब तू नहीं आया ना, तो इन छोटे छोटे पिल्लों के साथ जो होगा ना, उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। तो ध्यान रखियो, जैसे 10 के नोट में 2 जीरो नहीं हो सकते ना, वैसे इस देश में 2 हीरो नहीं हो सकते। ये तो वही बच्चे हैं जिस जोकर को मैं हल्के में ले रहा था, उसने तो कांड कर दिया। पर टारगेट गलत चुन लिया हीरो को चैलेंज करने के लिए। तो जो कोई भी है अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। बहुत सही। अब होगा एलियन टेक्नोलॉजी से लाइव टेलीकास्ट। सही है। छोटे बच्चों,
लगता है जो फर्जी हीरो है ना, उसे चिंता नहीं है तुम्हारी। लूजर है क्या? नहीं, अभी तक तो उन बच्चों की जान बचाने आ गया होता। हाँ हेलो। अरे समझ में नहीं आ रहा वो हीरो है या कोई और है। अरे पता नहीं है मुझे। रखो फोन। अबे तांबे, अबे कहां से चल रही है रिकॉर्डिंग? लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा साहब। तो करो ना चेक फिर यार। करता हूँ। तू फोन लगा, जल्दी फोन लगा, देख कहां से आ रहा है। ऊपर कंटेनर दिख रहा है 40 फीट ऊपर। अभी गिरेगा, बच्चों का कचूम्बर निकलेगा। बचाओ! बचाओ! हाय। कल मिलने के लिए फिर से थैंक यू। और ये पूछना था कि हम दोबारा कब मिल रहे हैं हीरो हीरो। हीरो से मुलाकात, ये कौन है? जो हीरो को मिलने के लिए बुला रही थी, शायद उसके जरिए मैं उस हीरो तक पहुंच सकता हूं। पापा कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। कैसे पता करूं कि वो लड़की कौन थी जो हीरो से मिलने की बात कर रही थी? ज़रा मैम, चलिए मेकअप टाइम। ओके तुम रुको, मैं आ रही हूँ। हम दोबारा कब मिल रहे हैं हीरो? वही आवाज। बैटरी लो। हीरो का जवाब आया तो वैनिटी में चल के चार्ज कर लेती हूँ। पापा, ये ज़ारा मेरी फ्रेंड। वीर की दोस्त ये लड़की अब मेरे काम आएगी। अंगूठी धारक मेरी मंजिल है और रास्ता है ये लड़की ज़ारा। अब उस अंगूठी चोर तक तो मुझे पहुंचाएगी। हेलो, कमिश्नर बोल रहा हूँ। यस सर। बच्चे मिले? सर हम लोग ट्रेस कर रहे हैं सर। क्या ट्रेस कर रहे हो? सबको नौकरी से निकाल दूंगा। सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। एक्ट फास्ट। यस सर। जय हिंद। जय हिंद सर। अबे तांबे, ऊपर से फोन आ रहा है, देख ला कुछ यार। दिखता साहब। अरे बग ना, चला गए। अरे कुछ फोन नको बकू वहां से। अब तेरा इतना वेट किया है, 10 सेकंड और देता हूँ। अगर 10 सेकंड में नहीं आया ना तो फिर तांबे जी साहब, जल्दी आओ। बच्चों को मार देगा, क्या होगा? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। Give me 10 minutes. Okay.
मुझे जो इसके साथ करना है वो तंज करेगा। तीन, शीशा तोड़ दिया। पिछले जन्म में बुलडोजर था क्या? नहीं नहीं नहीं, बुलडोजर नहीं, टैंक। इसलिए अब मैं तुझे फोड़ूंगा और पूरी दुनिया देखेगी। बेटा ये देख, पुलिस लोकेशन का ट्रेस नहीं लगा पाई, लेकिन हीरो ने लगा लिया साहब। तांबे, मुझे पता भी है किससे पंगा लिया है तूने। है कौन तू? खिलौने तेरे पास एलियंस वाले हैं, पर हरकतें गली की गुंडों वाली। हाँ, फनी। किसी गली के चाचा ने हीरो बोल दिया, मुझे लगा दुनिया बचाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे अब रोएंगे। तू कुछ नहीं कर पाएगा। बेटा चिंटू, हंस के दिखाओ। Not bad, Rocky.
अब बस हीरो को जल्दी से पकड़कर यहाँ ले आओ। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। असुरों के बारे में इंसानों को जितना कम पता हो उतना ही बेहतर है। सारी इंद्रियां तंज के कब्जे में है। अब जो तुम देखोगे सुनोगी वो मुझे दिखाई सुनाई देगा। जैसे तुम्हारे मुंह से हीरो शब्द निकलेगा मेरा यंत्र मुझे सचेत कर देगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि तुम्हें हीरो से कब और कहां मिलने वाली हो। मैं ये यहाँ फोन मालिक अपनी मर्जी के कोई ना हमको टोक सके। वो पिंजरा अभी तक बना नहीं जो हीरो को रोक सके। अपना हीरो एक नंबर एक्शन भारी स्टाइल बम्पर। अबे ओ चिंटू, मैं हीरो हूँ। आईने में शक्ल देखिए, आप हीरो नहीं विलन हो। हमारे हीरो ये है, आप तो बस ये हो जीरो। तुझे ना यही उड़ा दूंगा। बताऊं भी हैं? मैं हीरो। बस 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 बस। सुनो भाड़े के टट्टू, पॉलिश मारने से कांच हीरा नहीं हो जाता और सस्ता मास्क पहनने से जीरो हीरो नहीं हो जाता। तो बच्चों बताओ, अगर कोई गलत हरकत करे तो कौन आएगा? हीरो आएगा। अरे वो पिछके हुए टमाटर, मुझे एक बात बता कि तू एलियंस के भेस में है कौन? क्योंकि एलियंस तो बहुत दमदार होते हैं, ऐसा मेरी राय है। और तू मेरे भाई पूरा टाटा फिस लग रहा है मुझे। ये रहा है ना अपने घर में दियो, चांदी के चम्मच, ये ले। भाई तू तो नाराज हो गया?
तड़पे है ऐसे जैसे चल बिन मछली। अभी तेरा गैजेट तोड़ा है, अब तुझे तोड़ूंगा। बच्चों बजाओ सीटियां और तालियां। हीरो आएगा। तो बच्चों बताओ अब अंकल के साथ क्या किया जाए? जिसकी सोच इतनी बुरी हो उसकी शक्ल कितनी खराब होगी जरा देखो तो सही। नो, रॉकी मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर हीरो ने रॉकी का मास्क उतारकर उसे एक्सपोज कर दिया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। एलियंस। बच्चों 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 हमेशा एक बात याद रखना, बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए कभी भी टेढ़े रास्ते पे नहीं चलना है, क्योंकि जो भी टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जाएगा उसे सीधा करने कौन आएगा? हीरो आएगा। करेक्ट। चलो हाय, मैं हूँ हीरो। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। पुलिस वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे वीआर रोड के पीछे वाले गोडाउन में हैं। बच्चे बच गए साहब, बच्चे बच गए। अब एक इंपॉर्टेंट सूचना, हर उस एंटी सोशल बंदे के लिए जिसे पावर का नशा है, एक बात याद रखना, तुम एलियन हो या इंसान, दाएं से आओ या बाएं से आओ, अगर गलती से भी किसी बुजुर्ग और इनोसेंट को परेशान करने की कोशिश भी की तो हीरो आएगा और बैंड बजाएगा। इस दुनिया में सिर्फ एक ही हीरो है और वो हूं मैं। पानी पिला, साहब को पानी पिला। और एक और बात, अगर गलती से भी हीरो का नाम खराब करने की कोशिश की तो उस बंदे का नाम मैं इस दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा। नमस्कार।